हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। Tell me something new is the name of the channel, and I am here to tell you something new that Pakistan won the series after 3.5 year at home. फरवरी में जीता था 2021 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पूरा 3.5 साल से ज्यादा हुआ है मैच जीते। हाँ जी। और 3.5 साल के बाद। और फैक्टर्स, और अभी अवे सीरीज का वो श्रीलंका से जीते हुए हैं, तो इसलिए बांग्लादेश से भी जीते हुए हैं, तो कोई इतना वो नहीं है। लेकिन अवे सीरीज किसी ऐसे कंट्री में जैसे साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज में भी जीते हुए हैं, लेकिन वो भी 7 8 9 साल हो गए उसको जीते। तो ये सिचुएशन है। इंडिया का रन आउट हो गया इस वक्त, ये बहुत घटिया रन आउट हो गया। पेंट 127 पे 4 हो गए। 230 रन अभी और चाहिए। हाँ। खैर, वापस है पाकिस्तान के टेस्ट में। चले आप भाई, पहले तो की हमने तस्वीर एकदम इस टेस्ट मैच की जो तस्वीर है वो एकदम अपनी बनाई। रुक गई है। अब आ रही है। आ गई। और अभी हमने इस टेस्ट मैच की वीडियो तो जो है वो पहले दिन और दूसरे दिन, ये तो खैर 2.5 दिन में ही इन्होंने मैच खत्म कर दिया। वो पूरे मैच को ही देख लेते हैं और फिर हम्म। एक ही वीडियो बना के और उसको करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जाहिर सी बात है, जो थिंक टैंक था उसको इस बात के ऊपर शाबाशी बनती है कि भाई उन्होंने एक जो तरीकेकार था, जो फॉर्मूला था जिसके तहत आप इंग्लैंड को फंसा सकते थे, उन्होंने उसको अपनाया। एक ब्रेव डिसीजन लिया कि हम्म। भाई हम जो है वो स्पिनर्स के साथ जाएंगे और विकेट बनाएंगे। अब वो जिस तरीके से भी उन्होंने विकेट को ड्राई किया, पंखे लगा के, हीटर लगा के, जो कुछ भी किया, लेकिन बहरहाल वो एक उनका माइंडसेट क्लियर था, जिससे एक बात पता चली कि भाई आप क्लियर माइंडसेट के साथ जाएंगे तो कोई चीज अचीव होगी। अदरवाइज अगर आप ये बिट्स एंड पीसेस और ये फलाना हमारा नंबर वन और ये फलाना हमारा किंग और ये फलाना हमारा ईगल और ये फलाना यूं और फलाना यूं, तो बस उन चक्करों में आप जो है ना, बस वो एक दूसरे के ही रिकॉर्ड्स बनवाने के चक्कर में लगे रहेंगे। टीम कुछ अचीव नहीं करेगी। तो बहरहाल सबसे पहले तो भाई इन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में भी कामयाब हो गए, एक पिंडी की जो रोड पिच मशहूर होती थी वहां एक स्पिनिंग ट्रैक बनाने में। हाँ, टेस्ट मैच बहरहाल हुआ ये कि इंग्लैंड टॉस जीत गया और पहले बैटिंग करने लग गया। लेकिन यहाँ भी जाहिर सी बात है, जो बॉलर्स हैं उनका उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहली इनिंग में इंग्लैंड को जो है वो बहुत ज्यादा लंबा स्कोर नहीं करने दिया। हालांकि एक पार्टनरशिप लग गई थी गस एटकिंसन और जेमी स्मिथ के दरमियान, जिसने 118 से लेके और 200 से ऊपर स्कोर ले गए वो। लेकिन उसके बाद फिर बहरहाल उन्होंने जल्द अज जल्द उनको निपटाया और एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि भाई आप कम से कम 100 रन की, 150 रन की लीड ली जा सकती है। वहां पर भी फिर हमारे बैट्समैनों ने जो पूरी सीरीज में जो है जहां जरूरत होती है वहां परफॉर्म नहीं करते, वहां फिर अब्दुल्ला शफीक एक दफा फिर नाकाम हो गए। और कामरान गुलाम बहरहाल पहले मैच में उन्होंने रन किए थे, लिहाजा दूसरे मैच में हम उनको ऐसा कुछ खास क्रिटिसाइज नहीं करते। और उनकी बहरहाल उनको बॉल भी एक बहुत अच्छी पड़ी, एक पेसी बॉल थी जो कि नीचे ही रही और उनकी विकेट चली गई। बाकी जहां तक रही बात, शान मसूद ने वही किया जो वो पूरी सीरीज में करते रहे हैं, सिवाय आखिरी इनिंग में जो उन्होंने आके खत्म हुआ हुआ मैच जल्दी खत्म कर दिया। तो उसके अलावा जो असल काम था वो हमारे पास हुआ है, वो सऊद शकील, छोटा डॉन, उन्होंने परफॉर्म किया। एक ऐसी इनिंग खेली है जो आपने आपको भी और मेरी, हम दोनों की ऑलमोस्ट जैसे कहना चाहिए मेमोरी सेम ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की इनिंग आपको कभी देखने को मिली होगी यूनुस खान की रिटायरमेंट के बाद। सही कह रहे हैं। एक एक क्योंकि इनिंग हमने मैंने देखी और थी। आपने वो बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच याद होगा, बांग्लादेश था इंडिया इंडिया का टेस्ट में, जो स्टीव और जैसन गिलेस्पी मेरे ख्याल से ओवरनाइट था, और ऐसी कोई 100 पता नहीं कुछ पे आउट थे, और दोनों जो है वो खड़े हो गए थे, गिलेस्पी और स्टीव, और वो फिर सब कुछ ही लेके चले गए। और मतलब एक दूसरा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। एक मैंने देखा, यानी जो एक इनिंग इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी यूएई की टेस्ट सीरीज में अब्दुल हफीज ने, जो पाकिस्तान जी ने जी। 282 रन बनाए थे और अकेले अब्दुल हाँ, हफीज के 141 एक सौ रन। पचास
हाँ 150 के करीब उसके थे, सही। तो ये चौथी ये इनिंग थी मेरे यानी ख्याल से उस अपनी क्लास टीम। की इनिंग है ये, बगैर बाउंड्रियों के सिंगल डबल में 60-65 के स्ट्राइक रेट पे, मुश्किल विकेट है, दूसरे बैट्समैन खड़े नहीं हो पा रहे, और आप आके जो है ना 150 के आसपास की इनिंग खेल देते हैं। हेड्स ऑफ टू हिम। तो बात हम यही कर रहे थे कि भाई एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली सऊद शकील ने। फिर उसके बाद आपके पास जो नुमान अली और साजिद खान, जितनी आप तारीफ करें कम है। बॉलिंग के अंदर तो उन दोनों ने तो जो इंग्लैंड का बेड़ा गर्क किया है, 40 में से 39 विकेटें ले गए, 2 टेस्ट मैच जो खेले हैं उन्होंने। लेकिन जो आप कह लें काम बैटिंग में इन दोनों ने किया है, दोनों मैचेस में, दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में नुमान अली ने 30 रन किए और एक अच्छा नीचे वो दिया, सपोर्ट दी इस वक्त सलमान अली आगा को। दूसरी इनिंग में जो है वो साजिद खान ने स्कोर किया। और कल इस टेस्ट मैच की जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग थी, उसमें दोनों ने एक 78 रन की पार्टनरशिप लगी, एक 82 रन की पार्टनरशिप लगी। यानी अगर आप उन दोनों पार्टनरशिप्स को ऐड कर लें तो तकरीबन जो पाकिस्तान का स्कोर था 344 रन, उसके आधे रन इन दो पार्टनरशिप में बने। तो जो असल बात है इस सारे गेम के अंदर, वो ये है कि भाई 100 बातों की एक बात है, इन दोनों को जितनी आप इनकी तारीफ करें, जितना आप इनको खराज तहसीन पेश करें कम है। लेकिन 100 बातों की एक बात है, 4 डे क्रिकेट का कोई नेमुल बदल नहीं है। इन दोनों को ये मालूम है, ये बॉलिंग करने आए इन दोनों को मालूम था कि हम एक लाइन पकड़ के वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते रहेंगे। तो ये जो मॉडर्न डे बैट्समैन है, इनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि ये हमें जो है वो मिड इन खेल सकें। ये 2-4 गेंदें इनको मिस होंगी या बीट होंगी, या ये हिट नहीं मार पाएंगे, तो ये लाजमी ऐसी गलती करेंगे कि ये हमें विकेट देंगे। और ये चारों इनिंग में टेस्ट मैचेस की यही हुआ है, इंग्लैंड को फंसा के, जिस तरह नुमान अली फंसा के बॉलिंग करता है, चारों टेस्ट मैचेस में, चारों इनिंग्स के अंदर दोनों टेस्ट मैचेस की यही काम हुआ है। और जब ये बैटिंग करने आए हैं दोनों, तो ये भी इनको मालूम था कि भाई हमने सिर्फ विकेट पे खड़े होना है, हमारे विकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारे साथ दूसरी तरफ एक जेन्युइन बैट्समैन खेल रहा है। पहले दूसरे टेस्ट मैच में सलमान आगा था दोनों तरफ, इस दफा सऊद शकील था दोनों तरफ। तो इन्होंने ये तय कर लिया कि हमने अपनी विकेट नहीं देनी, बॉलर हमें आउट कर दे, कोई आउटस्टैंडिंग गेंद करा दे तो हम आउट हो जाएंगे, वरना हमने खुद जो है वो नाम नेहाद नंबर 1 शाहीन की तरह उल्टा बल्ला घुमा के, या नसीम शाह की तरह निकल के बल्ला घुमा के अपनी विकेट दे के नहीं जानी। तो ये सबसे अहम बात है, कमेंडेबल चीज है इन दोनों के लिए कि इन दोनों को अपनी क्रिकेट को इज्जत देना आती है। इनको पता है कि जी हमने 4 डे क्रिकेट खेली हुई है, टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है, कब अटैक करना है, कब रुकना है, कब सामने वाला जो ओपोनेंट है उसके टेम्परामेंट को टीज करना है, कब उसको ब्रेक करना है, ये सब जानते हैं। ये क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना टेस्ट मैच को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, जबकि टेस्ट मैच में बेसिकली आपके पास वापस आने का मौका होता है। टेस्ट मैच में आपके पास सेकंड चांस होता है इनिंग्स में कि आप दूसरी बैटिंग करो और उसमें परफॉर्म करो। टेस्ट मैच में आपके पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करने का मौका होता है। टेस्ट मैच में आपके पास एक एक मौका होता है, जिससे पहली बैटिंग जैसे आप कर रहे हैं, तो आपके पास एक मौका है कि आपने उसी में ही काउंट करना है उसको। आपको जरूरत नहीं है कि दूसरी पाकिस्तान अगर दूसरी बैटिंग खेलने की करता है ना, तो शायद मामला दूसरे होते। आपको जरूरत नहीं है अपने आप को इन्फोर्स करने की। जैसे जेमी स्मिथ और एटकिंसन ने रन बनाए ना, मैं समझ रहा था 200 से ऊपर इस मैच में मुश्किल हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब सऊद और नुमान अली और साजिद बैटिंग कर रहे थे ना,
तो मैं मतलब माइंड में यही सोच रहा था कि कोई जरूरत नहीं है हर ओवर में चौके छक्के मारने की, या अपने आप को बताने की कि मैं यहाँ पिच पे मौजूद हूँ, या बहुत ज्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव होने की। कोई जरूरत नहीं है। आप मेथड से खेलो। आपके पास दूसरे दिन की सुबह है, कोई आपका ये नहीं कि चौथे दिन की सुबह और आपको मैच डिसाइड करना हो, एक टीम को आउट करना हो एक सेशन में या 3 सेशन में या 4 में। आपके पास बहुत टाइम था। आपके पास यूटिलाइजेशन बहुत आसान थी, क्योंकि इंग्लैंड तेज रन नहीं करेगा, इंग्लैंड स्लो नहीं करेगा। उससे क्या होगा, या तो वो मैच जीत जाएंगे, या वो जल्दी खेलने की वजह से मैच हार जाएंगे। आपने दोनों चीजों को दिमाग में रखना है। सिर्फ साजिद और नुमान के लिए मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, आपने आपके पास परफॉर्मेंस कर, ऑब्वियसली आपके पास कंडीशन फेवर कर रही थी। आपने बॉलिंग अच्छी की, आपने लाइन लेंथ पकड़ के रखी। आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पिनर्स के लिए हमारे मुल्क में फास्ट बॉलर की तो आपको पता है हमारे यहाँ पैदावार ज्यादा है। 1 करोड़ 15 में आई थी, 1 करोड़ 19 में आई, उसके बाद वो अचानक से दोबारा करामत हो गई, शायद दोबारा करामत नहीं हो सकेंगे जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, और जिस तरह से हम अपने टैलेंट को डेवलप और दूसरी दूसरे इसमें चीजें बोल। पाकिस्तान के पास जो सबसे सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने जीतने की, वो उन्होंने यूटिलाइज की। अब क्या करना है, अब जो 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, वो भी हम अक्टूबर में किस तरह से जीत। ऐसा ना हो वहां पहुंचते पहुंचते एक नया कोई वो आ जाए, कुछ सोशल मीडिया का तूफान, और दोबारा से वही हमारे पेसर जो नाम नहाद पेसर हैं। आपको इंडिया की मिसाल से ज्यादा कोई मिसाल नहीं मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है उनको कि वो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं, लेकिन उन्होंने कहा भाई कुलदीप यादव इफेक्टिव नहीं था, तो हम वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, और उस बंदे ने 5 6 विकेट पहले 7 मैच में पहले ही वो ले लिए, पहली इनिंग में। ऑल्दो वो टेस्ट मैच मुझे लगता है कुछ पता नहीं क्यों 141 पे 4 हार जाएंगे, लेकिन आप ऐसे बंदे को जो डिजर्विंग, ऐसे बंदे को जिसने परफॉर्म किया हो, या एटलीस्ट 2 3 सीजन खेले हो डोमेस्टिक के, क्योंकि इंडिया की टीम में कोई भी नहीं आ सकता इवन T20 में, अगर वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते। रणजी ट्रॉफी खेलने का मतलब है आपके अंदर टेम्परामेंट आ गया, गर्मी सर्दी खिजा बाहर वाले मैचेस खेलने का। पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका नहीं है कि अब टीम डेवलप कर ले। मानना नुमान अली 38 साल का है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको 2 साल कम से कम पाकिस्तान खिलाए, क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप तो ऑलमोस्ट निकल गई है। 2025 तक का ये मामला है। जितने भी टेस्ट मैच पाकिस्तान को मिलते हैं, नुमान अली को खिलाए, एक रीजनेबल उसको, मतलब 200 का बॉलर नहीं है अभी हमारे पास, 200 टेस्ट हिटों वाला बॉलर नहीं है कोई भी पीछे। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अपने बॉलर्स को एक टारगेट देंगे यार। अभी रबाडा ने, जैसे आपको रबाडा का पता चला, उसने सबसे कम बॉलों में 300 टेस्ट मैच जीते इस दौर में। 2015 में उसका डेब्यू हुआ। इस दौर में उसने सबसे कम बॉलों में टेस्ट 300 की विकेट ली है। आपको अंदाजा, आप खुद टारगेट बेस्ड, कि ये तो क्रिकेट ऑब्वियसली कोई भी स्पोर्ट बगैर टारगेट के होता नहीं। आप टारगेट दें उसको कि भाई मुझे ये करना है, आप आपसे मुझे ये चाहिए, कर सकते हैं तो सही है, वरना हमारे पास लाइन लगेगी पीछे। हमें बहुत जरूरत है अपने फोकस को चेंज करने की। आकिब जावेद के लिए अगर उसका मैं शुक्रिया ना अदा करूं तो नाइंसाफी होगी। उस बंदे ने डायरेक्शन दी, क्योंकि वो सिस्टम से आया हुआ है। सिस्टम से जो लोग आते हैं उनको पता होता है कि भाई किस तरीके से, और रुथलेसनेस होनी चाहिए। हमें कोई मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं कि हम जाके 300 रन बनाए तो उनसे गले मिल रहे हैं और रिजवान पीछे से और उनको शाबाशियां तालियां बजा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो गोरे की रंगत देख के और उनकी एक वो इंग्लिश सुन के जो है वो अपने आप को जो है वो कर दें कि मैं तो बहुत ही लो लेवल का आदमी हूँ। इंडिया को देख लें आप, चाहे वो जैसी भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो एक कंपटीशन के लेवल पे हैं, compete करते हैं, हराते हैं। अब तो हरा भी रहे हैं। भाई सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि अगर तो क्रिकेट को आगे लेकर जाना है तो हमें जैसे कहना चाहिए ना, अब ये जो नाम निहाद हमारे पास जो सुपर स्टार्स हैं जो हमारे क्रिकेट फेटर्निटी में घूमते रहते हैं, और उनकी जब वो एज ए प्लेयर थे उस वक्त तो नहीं, जो भी उनकी आप उसमें अचीवमेंट नहीं हो। गए, आप उसमें गए, आज उसमें नहीं जाए। नहीं आप मैं, आज सिर्फ करंट लौटेंगे ना उसकी तारीफ करें, क्योंकि सिर्फ मैं, मैं नाम भी इस मौके पे लेना नहीं हाँ, चाहता। सिर्फ मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह भी आपने आकिब जावेद की तारीफ की ना, बिल्कुल आकिब जावेद की तारीफ बनती है। हम्म, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इसी तरह के जो है ना स्ट्रेटेजिक किस्म के डिसीजंस हों, और एक स्ट्रेटेजी बना के टारगेट्स अचीव किए जाएं, टीम डेवलपमेंट हो, तो फिर आपको 3 लोगों की जरूरत है। ये 3 लोग आपके हेल्म ऑफ अफेयर्स में होने चाहिए जो स्ट्रेटजी बनाने एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व हों,
और वो तीन लोगों में से एक बंदा तो इस वक्त आपके पास मौजूद है, आकिब जावेद। बाकी दो लोग ऐसे हैं, अब उनको किस तरीके से क्रिकेट बोर्ड में लाना है, आमिर सुहेल और राशिद लतीफ, किस तरीके से इनको क्रिकेट बोर्ड में लाना है, किस तरीके से इनसे काम लेना है, अब ये क्रिकेट बोर्ड का काम। बिल्कुल हाँ। क्योंकि ये अभी गिलेस्पी का हम थोड़ा राउंड अप ही कर लेंगे, क्योंकि अब तो सीरीज है नहीं पाकिस्तान की, 10 दिन बाद पाकिस्तान का वनडे है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस मौके पर अब दोबारा बात तो नहीं करेंगे, तो मैं राउंड अप इसी तरह ही करूंगा कि आपको ना गिलेस्पी का ही होना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आपको जो टीम दी, हाँ ये है कि आपका सिस्टम ऐसा हो। अब वो होता है ना कि हाँ, तो हम बात यही कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास ना अलग अलग लोग होने चाहिए। अब एक आपका सिलेक्टर मिल गया, अब आप कोशिश करें कि एक टीम एनालिस्ट होना चाहिए जो टीम के साथ साथ भी रहे, और एक आपका डोमेस्टिक का भी एनालिस्ट होना चाहिए, किन कंडीशंस में किनको खिलाना है। वो प्लेयर्स आप टीम के अराउंड रखें, आप 15 18 20 22 के लोग ही पूरे रखें। उन्हीं में से कोच और कप्तान जो भी आपके हैं, और जो भी आपका टीम मैनेजर है, जो भी इसमें स्टाफ है जो प्ले टीम को खिलाएगा, उनको बोले भाई कि कंडीशन हमने ये एनालाइज की है, ऐसी पिच होगी, ये बोर्ड का विजन है, हमारे पास इस तरह की पिच होगी, ये आपके पास टीम है, इनमें से आपको जो बेस्ट लग रहे हैं वो आप लौट खिलाएं। परफॉर्मेंसेस को देखें, उन लोगों के नाम को ना देखें। जब तक नाम को देखते रहेंगे ना, तो आप कभी भी, और इन लोगों को जब तक आप अंडर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, जब तक मैं कहता समझता हूँ सबके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवा देना। आपको कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वही होनी चाहिए। और बोर्ड का मीडिया जो है ना वो हैंग 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 करे इन चीजों को, कि भाई हमने जो है वो किसी किस्म का पर्सनल डेटा जो है ना वो शेयर नहीं करना। आप कवर ड्राइव मारें, हमारी तरफ से भाड़ में जाएं। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करे मुझे, आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप जाएं भाई, आप जो करना है आप अपनी पर्सनल लाइफ में करें। लेकिन टीम के साथ जब तक है ना, आपको रिव्यू लेने तक का आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का रिव्यू लेना है, किसका नहीं लेना है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो उसी के हिसाब से चल। चलें, यहीं तक रखते हैं। बहरहाल एक बार फिर पाकिस्तानी टीम को हाँ मुबारकबाद। और वो जो एक साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी तमाशाई जो है ना वो ग्राउंड में से बाबर को देखने आते हैं, तो आज उनको एक हाँ, बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। और उनकी शक्ल उनकी पे लानत, इतनी, उनकी शक्ल पे लानत, उनकी जिंदगी पे लानत। क्योंकि हमने बगैर उन जीतों के, जो वो उनके लिहाज से जीते हैं, उनके बगैर हमने टेस्ट सीरीज जीती है इंग्लैंड को हरा जो उनके ब्रांड थे उनके बगैर हमने टेस्ट सीरीज जीत ली। के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें, यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बिल्कुल। मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत, हाँ अल्लाह हाफिज। और इंडिया के मैच को देखते हैं क्या होता है, एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, 144 पे 4।